6 साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अपने सेनाओं को शस्त्र भी मुहैया नहीं करवा सकते, हथियार भी नहीं दे सकते। कारण था कि हमारे जवान निहत्थे, उनको अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। एक ने 10 को मारा, परंतु मैं समझता हूं कि अगर उनके पास सही मायने में असला बारूद होता, हथियार होते, तो शायद 1 की जगह 10 की जगह 100 मारते। बातें स्पष्ट करें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे जवानों को निहत्था करके मरवाया गया। हमारे जवानों को है और कभी भी पीछे नहीं हटे, गोली का मुकाबला सीना तान के करते हैं, उनको लाठियों से मरवाया गया। आज खड़ा हूं तो मुझे एक बात आती है, जे होंदियां सरकारां तां मुल पाउंदियां जो ਸਿੰਘਾਂ ने तेगा मारियां ने। एक सरकार बाजों शाह मोहम्मदा फौजां जित के भी आ जा रही हैं। 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। जी हाँ, अज शहीदों को श्रद्धांजलि देन पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार ते कई अहम सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहना कि आखिर अजिही भी की मजबूरी आ गई कि गोलियां खा के शहीद होने वाले जवानों को लाठियां नाल कुटवा के मरवा दिता गया। हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मजबूत है, परंतु कुछ सवाल आज उनके परिवार में, शहीद सतनाम सिंह के परिवार में या दूसरे शहीद जिन्होंने चीन की बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है, उनके परिवार और सारा देश कई सवाल आज मन में उभरते हैं कि क्या 6 साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अपने सेनाओं को शस्त्र भी मुहैया नहीं करवा सकते, हथियार भी नहीं दे सकते। क्या कारण था कि हमारे जवान निहत्थे, उनको अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। ये बिल्कुल सही है कि एक ने 10 को मारा, परंतु मैं समझता हूं कि अगर उनके पास सही मायने में असला बारूद होता, हथियार होते, तो शायद 1 की जगह 10 की जगह 100 मारते। क्या कारण था कि उनको बिना हथियारों के दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए भेज दिया गया। सारा देश इस बात को जानना चाहता है और मैं समझता हूं कि आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये कर्तव्य बनता है, देश का मनोबल बनाए रखने के लिए, सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, कि ये बातें स्पष्ट करें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे जवानों को निहत्था करके मरवाया गया। जो गोली से शहीद होने की आदत हमारे जवानों को है और कभी भी पीछे नहीं हटे, गोली का मुकाबला सीना तान के करते हैं, उनको लाठियों से मरवाया गया। क्या कारण था, इस बात का जवाब देना होगा। आज टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, इधर उधर के बयानबाजी कर रही है, पर सीधा सा बात है, ये बता कि जवान क्यों मरे, ये बता कि हमारी जमीन क्यों दबी, क्यों हमने चीनियों को अपनी सीना के अंदर घुस के आने दिया, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार की कर रही सी जिस समय चीनी फौज ने हमला बोलिया। किथे कमी रह गई कि दुश्मन ने इस तरह हमला बोल दिता कि एक सरकार वालों फौजां जित के हारियां ने। यह भी उभरता है कि क्या सरकार सो रही थी, क्या सरकार झूला झूल रही थी, या महाबलीपुरम के अंदर लुंगी बांध के अपने आप को महाबली का नाटक कर रहे थे, जबकि सेनाएं, दुश्मन देश की चीन की सेनाएं हमारे देश में क्यों घुसी, इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। देश एकजुट है। आज अगर कमी है किसी की, हमारी सेनाओं की बहादुरी के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, परंतु कमी कहां है कि हमारे जवान शहीद हुए, हमारी सेनाओं के अंदर दुश्मन घुसाया। मुझे तो एक ही पंक्ति याद आती है, क्योंकि पंजाब की इस
सूरमाओं की धरती के ऊपर जब मैं आज खड़ा हूं तो मुझे एक बात आती है, जे होंदियां सरकारां तां मुल पाउंदियां जो ਸਿੰਘਾਂ ने तेगा मारियां ने। एक सरकार बाजों शाह मोहम्मदा फौजां जित के भी आ जा रही ने। क्या वजह हुई? कमी फौजों में नहीं थी, कमी लीडरशिप में है। उस लीडरशिप की कमी को जब तक अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को बहकाने का प्रयास करते रहेंगे, देश को बहका सकते हैं, परंतु यथार्थ क्या है उसके ऊपर खुलासा करके हमारे सेनाओं का मनोबल मजबूत करिए। देश आज एकजुट खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश एकजुट होकर हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है, हमारे बहादुरों के साथ खड़ा है। परंतु हमारा एक ही मकसद है कि हमारे उन शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित हो और हमारे जवानों को बेफजूल किसी की इमेज बनाए रखने के लिए, किसी का छवि बनाए रखने के लिए उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। इस मौके सख्त फैसले ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾ ਤੇ ਖੜੇ ਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਇਸ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।